जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्री गांव के निवासियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आगजनी के शिकार कर्री गांव के लोगों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आगजनी करने वाले लोगों को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। आगजनी करने वाले दबंग लोग। क्या प्रकरण है जो आप लोग बैठे हुए धरने पे? आज मुख्यतः एक सवाल हम लोग लेकर के बैठे हैं, वो ये है कि संत कबीर नगर जनपद के ग्राम कर्री में महुली थाना अंतर्गत जो पड़ता है, 50 साल से बसे हुए 21 राजभर परिवारों को 14 मार्च को होली के दिन वहाँ के भूमिहार जाति के दबंग लोगों ने दिन दहाड़े आग लगा दिया, मारा पीटा, महिलाओं को मारा है, बच्चों को मारा है, जिसमें 2 लोग आज भी मेडिकल कॉलेज में मरणासन हैं, इलाज चल रहा है। इस पर आज तक संत कबीर नगर के न तो कोई जिलाधिकारी न तो एसपी गांव में नहीं पहुंचे। अभी तक लोगों को खाने के लिए अनाज, कपड़ा जो सब कुछ जल गया है, सरकार के ओर से मुहैया नहीं कराया गया है, कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इसीलिए हम लोगों की मांग है कि ये जो घटना हुआ है वो डीजे बजाने के बहाने, असल में घटना तो ये है कि 50 वर्ष से आबादी की ज़मीन पर बसे हुए 21 राजभर परिवार को उजाड़ फेंकने का काम किया गया है। इसीलिए हमारी मांग है कि वो ज़मीन उन 21 राजभर परिवारों के नाम से पट्टा किया जाए, उनको घरौनी दिया जाए, 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उनका घर जल गया है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास के तहत उनका घर बनवाया जाए और जो लोग भी हमलावर हैं उन पर रासुका के तहत कार्रवाई किया जाए। एक तो पहली मांग ये है, भाकपा माले के ओर से प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत मंडलायुक्त यहाँ भी हम लोग बैठे हुए हैं। दूसरी मांग यहाँ है, जो बस्ती जनपद का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर गोबर लगाया गया है, उसमें दबंगों का ही हाथ है, दबंग लोगों ने ही किया है। और ये सिलसिला देखिएगा, बाबा साहब के अपमान का गृह मंत्री के द्वारा संसद में शुरू हुआ था, वो गांव-गांव तक पहुंच रहा है। ये जो बड़े लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान से दिक्कत महसूस कर रहे हैं, कभी नहीं मानते। जो समता में, समानता में, लोगों के मौलिक अधिकार में उनका कोई विश्वास नहीं है। वो यही मानते हैं कि हम एको हम द्वितीया नास्ति, यानी जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, एक निशान, एक विधान, एक संविधान की जो बात करने वाले लोग हैं, वो दरअसल लोगों के बीच का जो समानता है, भाईचारा है, सद्भाव है, जो लोगों के अंदर समृद्धि, खुशहाली और रोजगार, व्यवसाय का अधिकार था, वो सब खत्म कर रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग ठोस मांग कर रहे हैं कि जो लोग भी उसमें हैं, एफआईआर में दर्ज हैं, जो चौकी इंचार्ज जो लापरवाही कर रहे हैं, जो पक्ष ले रहे हैं, उन सब का खिलाफ कार्रवाई किया जाए, उनको गिरफ्तार। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे यहाँ पर? अब हम लोग तो आज एक दिवसीय प्रदेश व्यापी कार्यक्रम था, एक दिवसीय कार्यक्रम था, ज्ञापन मंडलायुक्त महोदय को दे दिया गया है और अभी हम लोग 2-1 लोग अपनी बात रखेंगे, हम लोग बात समाप्त करेंगे और यदि कोई रिस्पांस नहीं होता है तो हम लोग फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। क्या परिचय है आपका? राजेश साहनी, भाकपा माले राज्य स्थायी समिति उत्तर प्रदेश का सदस्य। कबीर नगर जिले में कर्री गांव में होली के दिन जो अति पिछड़ा दलित समाज है, राजभर समाज, 50 वर्ष से ज़मीन पर रह रहा है, निवास कर रहा है, और होली के दिन उसका बहाना लेकर के कुछ असामाजिक तत्वों ने लोगों का घर जला दिया। और घर जलने के बाद लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, पहनने के लिए तरस रहे हैं। और 10 कदम की दूरी पर जिलाधिकारी महोदय रहते हैं, जिले के कप्तान रहते हैं। इतनी बड़ी घटना के बावजूद ना वहाँ जिलाधिकारी गए, ना वहाँ कप्तान गए मौके का जायजा लेने। इससे लगता है
कि सरकार ने अपने इशारे पर दलित लोगों का उत्पीड़न कराया है। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उसी समाज के ओम प्रकाश राजभर गए और उनके जाने के बाद भी वहाँ के पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिला। सबसे शर्म की बात है, जो एक भारतीय जनता पार्टी में रह करके उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और वो अपनी बातों से अपने समाज को उद्वेलित करते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन वोट तो उनको मिलता है, लेकिन वो अपने समाज की रक्षा करने में पूरी तरह से असफल है। दूसरी बात कि आपके गणेशपुर में परसा जागीर है, वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और उस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने गोबर फेंक दिया और जिला प्रशासन मूक दर्शक बन के देख रहा है। तो ये देश में जो एक सिलसिला चल गया है कि कभी बाबा साहब का अपमान करो, कभी दलित समाज का उत्पीड़न करो, कभी राजभर समाज का उत्पीड़न करो, ये कब तक चलता रहेगा। आज ये समाज कर्तव्य विमूढ़ हो गया है कि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और जो अपनी बात ना कर सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ ना सके, अपने अधिकार ना ले सके, तो वो सरकार चाहती क्या है। अगर सरकार ये चाहती है कि ये समाज सड़कों पर आ जाए और सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाए, तो इस समाज की, दलित समाज की, पीड़ित समाज की मजबूरी है कि पूरे देश में सड़कों पर आकर के और सरकार से दो हाथ संघर्ष करने के लिए बाध्य होगी। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम साधुशरण आर्या है, मैं भारतीय दलित वर्ग संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ। ये मंडल के अंतर्गत संत कबीर नगर जिले में कर्री गांव है। इसमें होली के दिन 2500 लोगों के घर को जलाने का काम जमींदारों के द्वारा किया गया है, जो एक सुनियोजित साजिश के तहत मामला लगता है। क्योंकि वहाँ जो एक जांच टीम गई थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उसने पाया कि वो ज़मीन किसी तरीके से सरकारी खाते की है और उसके 50 वर्ष से लोग अपना मकान आशियाना बना करके रह रहे हैं। और वहाँ के लोग ये चाहते हैं, जमींदार लोग, कि इनका आशियाना हट जाएगा तो ये ज़मीन का उपयोग हम अपने हिसाब से अपने हक में करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के वो उन लोगों के आशियाना को जलाने का काम किए हैं। और ये जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी और वहाँ के पुलिस कप्तान के द्वारा बातें न सुन करके सुने जाने के बाद यहाँ मंडल मुख्यालय पर वहाँ के पीड़ित लोग आए हुए हैं और आयुक्त महोदय से मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिए हैं, जिसमें ये मांग किया गया है कि हमको उस ज़मीन पे जो है हमारे नाम किया जाए, ज़मीन पट्टे के रूप में, और सरकारी सहायता से मकान बनवाया जाए और 6 महीने तक की व्यवस्था, जब तक हम कमाने लायक नहीं होंगे, हमारा सारा चीज़ जल गया है, खाने का, पीने का, उड़ने पहनने का, तो सरकारी व्यवस्था से हमें अनुदान के रूप में दे करके हमारे परिजन को आगे बढ़ने के लिए दिया जाए। क्या परिचय है आपका? गौरी शंकर, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष। अब देखिए, अभी आज तो हम लोग मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री को और मंडल मुख्यालय बस्ती माननीय मंडलायुक्त को हम लोगों ने दिया है और मांग पत्र। ये मांग पत्र पूरा ना होने के बाद में हमारी पार्टी के साथी लोग बैठ करके इस पे रणनीति तय करेंगे कि आंदोलन की किस स्थिति में हम ले जाएंगे, किस तरह से हम आंदोलन करेंगे। आगे बड़े आंदोलन की तैयारी होगी आप लोगों के द्वारा और बड़े आंदोलनों के रूप में इसको हम ले जाएंगे। क्या परिचय है आपका? रामलाल, भाकपा माले प्रभारी बस्ती। ठीक।